जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा कर लेट जाए सुकून मिल जाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, अगर पेड़ आंगन से कट जाए तो धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, बच्चों को सहारा है, मेरी पीठ पे मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाए, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ। मेरे अजीजों, ये बाप है जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए होता है, औलाद तक कोई परेशानी नहीं पहुंचने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, तो आज हमने उसे एक एक पैसे के लिए तरसाना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे का बर्थडे आए, हजारों रुपये हम उसके बर्थडे में खर्च कर देते हैं, और वही बाप दवाई के लिए परेशान बैठा है। गर्मियों के मौसम में कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, और बाप है कि एक एक पैसे के लिए परेशान बैठा है। बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और इधर बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौफ़ो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। घर में रूठे हुए माँ बाप को मनाओ। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके चेहरे की इन लकीरों की तरफ देखना, ये तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी। आज का बेटा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। जब तू चलना नहीं जानता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब तू कुछ खाना नहीं जानता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे करके तेरे मुंह में कुछ रख के तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनको बोझ समझने लगे। आज वही माँ बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हम उन्हें बोझ समझने लगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरी सपोर्ट करेगी। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। 15वें पारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। आप इन उलमा से पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना, ना उन्हें झिड़कना। क्या फरमाया अल्लाह ने?
उनको ना ही झिड़कना, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। हमारे बुजुर्गों ने कहा औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करना चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। मेरे अजीजों, नौकर अपने मालिक से बात करते हुए भी डरता है। हम एक पैगाम देंगे आपको कि अगर जिंदगी बुढ़ापे में सुकून से गुजारना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। क्योंकि मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल करके, आला डिग्री हासिल करके किसी मनसब पे पहुंच जाता है तो माँ बाप डरते हैं कि कहीं बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, और बेटा आलिम या हाफिज होता है तो वो माँ बाप से डरता है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे मेरे माँ बाप कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को आलिम या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि जो पैगाम कुरान हमें दे रहा है वो पैगाम मदरसे में मिलेगा, जो पैगाम हदीस दे रही है वो पैगाम मदरसे में मिलेगा। क्या पैगाम है कुरान का कि अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, उनको डांटना नहीं, उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ऐ मेरे अजीजों, अब आओ जरा देखो, तवज्जो के साथ सुनिएगा। माँ बाप औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप औलाद से कितना प्यार करते हैं। अगर बचपन में कोई चीज औलाद से टूट जाए तो बाप कहता है मैं दूसरी ले आऊंगा, मेरे बेटे को मारना नहीं। अल्लाह अकबर। अगर बुढ़ापे में माँ बाप से कोई नुकसान हो जाता है तो यही नौजवान अपने माँ बाप से तेज तर्रारी से बात करता है, अपनी माँ से तेज तर्रारी से बात करता है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पैगाम दे रहा है कि अपने बचपन को याद कर लेना, कैसे माँ बाप के साथ रहना है। देखो माँ बाप ने कैसा तुम्हारे ऊपर रहम किया है। बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर कैसा रहम किया। ऐसे ही जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनसे उफ भी नहीं कहना है, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उनको झिड़कना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान कहता है उन्हें उफ भी नहीं कहना है। ऐ मेरे अजीजों, ये कुरान हमें माँ बाप के साथ रहने का पैगाम दे रहा है, हमें अदब सिखा रहा है कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। और एक माना इसका ये बयान किया जाता है कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, सकोड़ लो। जब परिंदा ऊपर उड़ता है फिजा में तो बाजू खुले होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, जब अपने घर की तरफ आता है तो बाजू समेट के आता है, पर समेट करके आता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो इन डिग्रियों का नशा लेकर मत आना, बल्कि माँ बाप बेटा बनकर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सरजमीने ढकिया बदलू। जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया। मेरे आका की हदीसे पाक हमें क्या पैगाम दे रही है। आओ मैं आपको बताऊं। यमन के नौजवान सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए। यमन से, यमन कितनी दूर है, नौजवान है, आका की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अब अपने घर यमन वापस जाना नहीं चाहता, जितनी जिंदगी बची है मदीने शरीफ में गुजारूंगा। इंतकाल हो गया, मदफन मदीने की सरजमीन पे बनेगा। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं?
क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो, क्या पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, पूछ के आया हूं। सोचने वाली बात यह है कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। और मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है, मेरे आका ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, जिंदाबाद। मदीने की आबो हवा में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से जिंदाबाद। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे। बहुत अच्छा पैगाम। जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन, मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया, क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। आका ने फरमाया इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, इजाजत लेकर आया हूँ। आका ने फरमाया जब तुमने इजाजत ली तो ये फरमाया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी उनको बताया। आका फरमाते हैं जब तुमने ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका तशरीफ फरमाते, जलाल आ गया मेरे आका को, उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फादहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, याद रखना जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। तो माँ बाप की दुआएं लो, परेशानियां आए तो माँ बाप की दुआएं लो, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप की दुआएं लो। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर हम तलाश करते हैं कोई सच्चे दिल से मुझे दुआ दे दे, कोई सच्चे दिल से मुझे दुआ दे दे। ऐ मेरे अजीजों, ये सर्दी की रातें, आज वो बेटा क्या जाने जो रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता है और 10 मिनट बैठ के अपने बाप से बात नहीं करता, 10 मिनट अपनी माँ से बात नहीं करता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख करके ये बात ले जाना, जैसे दूसरा काबा नहीं, जैसा दूसरा गुंबदे खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ जाएगी उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा सहारा मेरे घर से चला गया। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत करो। 10 मिनट उनके पास बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देख लिया करो, माँ के चेहरे की तरफ देख लिया करो। ऐ लोगों, अब नजरो इला वजहिल वालिदैन इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ने कितनों को वली बना दिया, कितनों को मकाम बुलंद अता फरमा दिया। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर परेशानी आए तो माँ बाप से दुआएं कराओ, मुसीबतें घेर ले तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, दुकान नहीं चलती है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ से दुआएं कराया करो, वालिद से दुआएं कराया करो। ये माँ बाप की दुआएं ही तो हैं जो आज बड़े से बड़े हादसों से हम लोग बच जाते हैं। ये माँ बाप की दुआएं ही तो हैं
जब घर से निकलते हैं तो अम्मी दुआ कर देना, घर से निकलते हैं तो अब्बा दुआ कर देना। न जितने सफर ये उलमा शोरा करते हैं इतने सफर आप भी नहीं करते होंगे। आप देखो कैसे ऐसे कोहरे में आप जाकर के तो देखो, गाड़ी की लाइटें भी सफेद और कोहरा भी सफेद, कैसे कैसे हादसों से निकल जाते हैं, फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानते। पता तब चलता है ना, कहते हैं चीज की कदर चीज के न होने पे की जाती है। माँ बाप जिंदा हैं, एक एक पैसे के लिए परेशान, और हमारे पास जाड़ों के कपड़े अलग हैं, गर्मियों के कपड़े अलग हैं, और माँ बाप हैं कि पुरानी रजाई ओढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ईद के मौके पे इंतजार करते काश बेटा घर पे आ जाता। शबे बारात के मौके पे इधर उधर माफी मांगते हम फिर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे माफी मांग रहा है, कोई फेसबुक पे माफी मांग रहा है, कोई सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अल्लाह इस रात में सबको बख्शता है, उनको नहीं बख्शता है जिसकी आपस में एक दूसरे से नाराजगी होती है। हम इधर उधर माफी मांग रहे हैं। ये फेसबुक के फ्रेंड तुझे क्या जानते होंगे, ये व्हाट्सएप पे जुड़े हुए लोग जो तेरे पास जुड़े हैं ये तेरे बारे में क्या जानते होंगे। घर में भाई नाराज बैठा है, घर में बहन नाराज बैठी है, माँ बाप नाराज बैठे हैं, रिश्तेदारियां हम जरा जरा सी बातों पे खत्म किए बैठे हैं। ऐ मेरे अजीजों, कभी हमने सोचा इसके बारे में? माफी मांगना है तो माँ बाप से मांगो, माफी मांगना है तो अपने चचा ताऊओं से मांगो, माफी मांगना है तो अपने बहन बहनोई से मांगो, माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसियों से मांगो जिनका दिल आपने दुखाया है। वो सोशल मीडिया वाले आपको क्या जाने, माफी सोशल मीडिया पे मांगी जा रही है, दिल पड़ोसियों का, खानदान रिश्तेदारों का दुखाया। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। माँ बाप क्या है, आपको एक मिनट में मैं आपको समझा दूं। ऐसी सर्दी की रातें हैं, रातों में जलसा करके हम लोग जाते हैं। सच्ची बात बताता हूं आपको, सद भाई, उमर भाई, इमरान भाई, सीम भाई, ऐसी सर्दी की रातों में 2 बजे 3 बजे घर के दरवाजे पे पहुंचना होता है। तो ऐसी सर्दी के आलम में भी गाड़ी जैसे ही दरवाजे पे पहुंचती है तो सबसे पहले अंदर से माँ की या वालिद की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं। ये माँ बाप हैं कि जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा बाहर चला गया है, जब तक आता नहीं है माँ बाप को चैन नहीं मिलता। बेटा बाहर चला जाए काम के लिए या जॉब के लिए तो बाप बिस्तर पर करवट तो बदलता रहता है, जब तक उसको ये नहीं पता चल जाता कि मेरा बेटा सुकून से है, खाना खा लिया है, तब तक बाप को नींद नहीं आती। माँ परेशान हो जाती है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है, वो बार बार पूछती है बेटा कितनी देर में आओगे, इतनी रात हो गई, इतनी सर्दी है, इतना कोहरा है, तुमको कुछ नहीं दिखता बेटा, इतनी रात में तुम टहल रहे हो। बेटा कहता है माँ क्यों फोन करके परेशान करती है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ। नौजवानों, आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से से काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम तरसोगे कि काश कोई मेरी खैरियत ले लेता। ये माँ है, ये बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा भी घर में नहीं आया, मेरा लाल अभी घर में नहीं आया। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। ऐसे कोहरे के आलम में भी अगर हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, तो हम रातों में लेके भागते हैं। पीलीभीत के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो बरेली शरीफ लेके जाते हैं, वहां के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो कोई दिल्ली में लेके जाता है, कोई मुंबई वगैरह लेकर जाता है। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। आज हमारी औलाद को तकलीफ हुई, हमारी रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, हमको डॉक्टरों के पास लेकर गया होगा। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, हमको डॉक्टरों के पास लेकर गई होगी। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन सीने से लगा के औलाद को डॉक्टर के पास लेकर गया। हम ये सारी कुर्बानियां भूल गए, हम सारी कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। ऐ जिया माँ बाप
बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप, जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, और बुढ़ापे में माँ बाप के करीब जाके पूछ लिया करो कि अब्बा आज कुछ खाना पसंद करेंगे, अब्बा आज क्या आप पसंद करेंगे। मेरे अजीजों, माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं मांगते। माँ बाप अगर चाहते हैं तो औलाद की खुशी चाहते हैं, अपने औलाद की खुशी चाहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, ये माँ बाप हैं। कितना बड़ा रिश्ता है दुनिया में माँ बाप का। सारे रिश्ते इन्हीं रिश्तों से बनते हैं। माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता, बाप की तरफ से ददिहाल का रिश्ता। मेरे अजीजों, सारे रिश्ते इन्हीं रिश्तों से बनते हैं। ये दुनिया है जिसमें बाप बेटे की मदद कर रहा है, ये दुनिया है जिसमें बाप बेटे के काम आ रहा है, ये दुनिया है जिसमें बाप बेटे की सपोर्ट कर रहा है, ये दुनिया है जिसमें माँ बेटे की सपोर्ट कर रही है, ये दुनिया है जिसमें माँ बेटे की खातिर रातों रात जाग करके गुजार देती है। ये दुनिया है जहाँ माँ अपने बेटे के लिए परेशान नजर आती है। लेकिन आओ जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कयामत का दिन होगा, महशर का दिन होगा, वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ कौन किसके काम आएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह, वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मिही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, तो चलो वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई पर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारती रही, वो मेरी बीबी जो शरीके हयात है, जो मेरे सुख दुख की साथी है, वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, वो मेरी बीबी तो मेरी सपोर्ट करेगी, वो मेरी बीबी तो मेरी मदद करेगी। कुरान कहता है, वह साहिबती ही वह बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा। बताओ, ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है। सोचेगा इंसान, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, मैं औलाद के लिए सर्दियों में कमाने गया, मैं औलाद के लिए गर्मियों में कमाने गया, मैं औलाद के लिए बारिश के मौसम में कमाने गया, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। कुरान कहता है, वह साहिबती ही वह बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। बताओ ठकिया बदलू वालों, ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे घर वालों ने साथ नहीं दिया, चलो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहाँ फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा, वहाँ फरिश्तों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, रब से कलाम कर सके। कौन कलाम करेगा? इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा, वो कलाम करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, वो कलाम करेगा जिसे मेरा रब हुक्म देगा, जिसे मेरा रब इजाजत अता फरमाएगा। सोचेगा इंसान, चलो फरिश्तों ने मेरा साथ
साथ नहीं दिया तो मैं नबियों से मदद ले लूंगा, नबी मेरे काम आएंगे। हदीस पाक में आता है हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम से कहेंगे आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप हमारी शफाअत कर दीजिए। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। ऐ लोगों, ये बात दीगर अंबिया व मुरसलीन के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। पैगाम मिला कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ कि जो फरमाएगा मेरा नबी है अना लहा अना लहा। वो कौन है? वो हमारा नबी है अना लहा जो फरमा रहे होंगे। अब आओ मेरे इमाम की जुबान में सुनो, मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती। क्यों तुमको पैगाम दिया जाता है, क्यों बार बार तुमको यह जोर दिया जाता है कि नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो, नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। जहाँ बाप काम नहीं आता है, जहाँ भाई काम नहीं आता है, जहाँ रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, जहाँ अजीज़ व अकारिब काम नहीं आते हैं, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ इकलौते को भूले, जब माँ इकलौते को भूले, आ कह के बुलाते ये है अल्लाह अकबर, ये मेरे आका है। ऐ मेरे अजीजों, आदमी सोचेगा कि कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारी सपोर्ट करेगा, कौन है जो हमारा साथ देगा। बाप काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई। फरिश्तों ने कहे, फरिश्तों ने जो है मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारे काम आएगा। हम परेशान थे, घबरा रहे थे, गुनाहों के बोझ हमारे से ऊपर थे, हम परेशान थे कि कौन हमारी मदद करेगा। इतने में आएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरा इमाम कहता है कहाँ कहाँ गए थे, आओ फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बताओ मेरे अजीजों, अक्ल सर में होती है कि दिल में होती है? अक्ल कहाँ होती है? अक्ल सर में होती है कि दिल में होती है? अरे आला हजरत कह रहे हैं कि दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ऐ लोगों, दिल क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही तो पूरा जिस्म सही, वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। मेरे आका फरमाते अला वहियल कल्ब, गौर से सुनो वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो पैर सही। दिल बिगड़ गया तो हाथों का पकड़ना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो पैरों का चलना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो आंखों का देखना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो कानों का सुनना बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो सही तो पूरा जिस्म सही, वो सही तो पूरा बदन सही, वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। वो दिल है, दिल। ऐ लोगों, ये दिल किसकी मोहब्बत में होना चाहिए? आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर हुआ, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर हुआ, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ऐ मेरे अजीजों, ये दिल है। बात खत्म करने जा रहा हूँ। ये दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो पूरे बदन के आज़ा सही, और दिल बिगड़ जाता है तो पूरे जिस्म के आज़ा बिगड़ जाते
फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिसका दिल सही हो गया, अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गए, उमर फारूक आजम बन गए। जिनका दिल सही हो गया, उस्मान गनी जामिउल कुरान बन गए। ऐ लोगों, ये दिल है, दिल सही तो अली शेर खुदा हैदर कर्रार हो गए। दिल सही तो बुलंद मकाम मिलता है, दिल सही तो बुलंद अजमत मिलती है। इसलिए इस दिल को सही कर लो। ऐ लोगों, इस दिल को किससे लगाना है, इस दिल को किसकी मोहब्बत में, दिल के अंदर किसकी मोहब्बत को बसाना है, ये पैगाम किसने दिया है? ये बरेली के इमाम ने दिया है। बरेली के इमाम ने इसको मोहब्बत में दिया है। क्या कहते हैं? जान है इसके मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। कहते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना। बहुत इसलिए मेरे अजीजों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। मेरे अजीजों, आज आपको हर चीज में मिलावट मिल जाएगी, लेकिन आओ, ये बरेली के इमाम अहमद रजा हैं, जिन्होंने हमें इश्क का पैगाम दिया है। अगर आपके दिल में सच्ची नबी की मोहब्बत होगी, तो कोई बदअकीदा तुम्हारे ईमान व अकीदे को लूट नहीं पाएगा। नबी से सच्ची मोहब्बत, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो। आज फितने ऐसे निकल के आ रहे हैं, नए नए फितने। मेरे आका ने भी फरमाया, मैंने बाबुल फितन के अंदर एक हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं कुर्बे कयामत फितने ऐसे निकल के आएंगे जैसे बारिश में पतंगे निकल के आते हैं, जैसे बारिश में पतंगे निकल के आते हैं, ऐसे ही नए नए फितने निकल के आएंगे। अब कोई मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत में आकर के हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई हजरत अली का सिर्फ नाम लेकर के, नारा लगा करके दीगर सहाबाए किराम की अफजलियत का इनकार कर रहा है। नए नए तरीके से ईमान को लूटने वाले लोग निकल के आ रहे हैं। मेरे अजीजों, आज जो कहा जाता है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहो, एक पहचान दीन नबी के लिए, ये मसलक आला हजरत क्या है? अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बंटो। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो। और हदीस कह रही है, मेरे आका फरमा रहे, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटी थी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। जो एक फिरका जन्नत में जाएगा, उसकी पहचान क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है? आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, वो फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप देख लीजिए, जितने फिरके हैं, कोई सहाबा को मानता है तो अहले बैत को नहीं मानता, कोई अहले बैत को मानता है तो सहाबा को नहीं मानता, कोई दोनों को नहीं मानता, जिसे खारजी कहते हैं। एक फिरका वो है कि जो सिर्फ अहले बैत को मानता है, जिसे राफजी कहते हैं, और सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। और एक वो है कि जो सहाबा को मानता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, उसे नासबी कहते हैं। अब आप देखिएगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो। नबी फरमाते हैं, इत्तबिउ सवादल आजम, सवाद आजम की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। जितने सहाबाए किराम हैं, तमाम सहाबा का अकीदा एक। ये बड़ी जमात है कि नहीं है? अब वही बड़ी जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में और बढ़ी, उमर फारूक आजम के दौर में और जमात बढ़ती चली गई, उस्मान गनी के दौर में और जमात बढ़ती चली गई। हजरत उस्मान गनी की शहादत पर हजरत मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन बने,
और उसके बाद में जो आपस में सहाबाए किराम के मुशाजरात हैं जिसमें हमको पढ़ने का हुक्म नहीं है। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। आका फरमाते अल्लाह अल्लाह असहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को खामोश कर लेना। आज जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं वो सहाबा किराम की गलतियां निकाल रहा है माज़अल्लाह। हमको इतनी इजाजत नहीं कि हम अपने इमाम की गलतियां निकालें, तो वो तो इमामों के भी इमाम हैं। आज वो सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं जिनकी घर में कोई बात नहीं मानता है, वो बाहर अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट में बात खत्म करने जा रहा हूं। मैं आज वो बताना चाहता हूं कि ये मसलक आला हजरत का नारा लगता क्यों है। तो ये बड़ी जमात है। अब इसी जमात से हटे तो कोई राफजी बना, इसी जमात से हटके कोई नासबी बनता चला गया, इसी जमात से हटके कोई खारजी बन गया। लेकिन ये बड़ी जमात हमेशा रही। हजरते गौसे आजम के दौर में कितने फिरके बने थे, सरकार गौसे आजम ने हर फितने का मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़ी जमात ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में बड़ी जमात, यही बड़ी जमात जो चली आ रही है। मेरे अजीजों क्या पैगाम दिया, आका ने क्या फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चले। मतलब ये है कि जो नबी को भी माने, सहाबा को भी माने, और जो अहले बैत हैं वो सहाबा भी हैं। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चले। हम अहले सुन्नत वल जमात वो है कि जो सहाबा किराम को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही पैगाम देते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, 12 सहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो हम आला हजरत के मानने वाले सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन। और हम तो यही कहते हैं कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। एक पहचान दीने नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, नबी की ताज़ीम और तौकीर करो और